नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज के इस मोटिवेशनल सेशन में मैं एक ऐसी प्रतिभा से आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने पूरे समाज के अंदर और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का काम किया है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर से 14वीं रैंक के साथ में सिलेक्ट हुए हैं श्रीमान सवाई सिंह जी। और सवाई सिंह जी जो है बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उन्होंने इस अचीवमेंट के साथ ही विद्यार्थियों के लिए कई सारे प्रेरणा के स्रोत छोड़ दिए। खुद अंग्रेजी मीडियम से होते हुए अंग्रेजी माध्यम नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी है और हिंदी के अंदर बहुत शानदार स्कोर किया है। तो ये बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि कैसे हम जो है अचीव कर सकते हैं यदि हमारा क्षेत्र नहीं है फिर भी मेहनत करके। मैं पूरी गर्मजोशी के साथ में बुलाना चाहूंगा सवाई सिंह जी को आगे कि आप आगे आए और जीजीडी परिवार आपका स्वागत करता है, स्टूडेंट आपका स्वागत करते हैं। आगे पधारे साहब। थानेदार साहब है हमारे साथ में और बहुत ही यंग आपका स्वागत है साहब गौरव ज्ञान धारा में। और देख सकते हो आपकी मतलब पर्सनैलिटी भी इनकी थानेदार जैसी है पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं जीजीडी परिवार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा माल्यार्पण के साथ, बहुत बहुत क्योंकि आपने इसे अचीव किया है। और मतलब अभी तक तो बहुत सारी मालाएं पहन ली होगी लगभग। बिल्कुल बिल्कुल और कोई गिनती नहीं होगी इस चीज की। ये पहला एक्सपीरियंस है एक्चुअली माला पहनने का स्टूडियो के अंदर भी और ये वैसे भी 10 दिनों के अंदर भी काफी, क्योंकि थानेदार मतलब एक पोस्ट कहे ना तो देखो गांव में 2 पोस्ट बहुत ही ज्यादा मान सम्मान के लायक है। एक तो पटवारी जो साहब ऑलरेडी है वो भी, और एक थानेदार ऐसा ही। तो ये निश्चित रूप से इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और ये मालाएं डिजर्व की है। ये मालाएं पहना के इनका तो बहुमान होता ही है, लेकिन जो पहनाते हैं उनको भी बहुत सारा मतलब अपने आपका मतलब ओहदा वो ऊपर करते हुए पाते हैं। मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आपका। आप रमणिया ग्राम से आते हैं, जो मैं अक्सर बताता रहता हूं। मैं भी मोकलसर काफी रहा हूं, अपना बचपन पूरा मोकलसर में निकला है। और आप रमणिया रहते हैं। रमणिया और मोकलसर ऐसा है कि दौड़ के चले जाओ भली, 3-4 किलोमीटर है, बस इतना ही है ना। जी सर। एक नदी पड़ती है बीच में, वहां भी यही है। और ग्रामीण परिवेश है। आप आते हैं राजपुरोहित समाज से, जिन्हें राजगुरु कहा जाता है। और राजगुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजाओं का जब राजतंत्र था तो राजाओं को मतलब शिक्षा देने वाले, राजाओं को सिखाने वाले, नीति के कर्म सिखाने वाले कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो कहलाए राजगुरु। फिर जब राजगुरु मतलब जो समाज के लोग थे उनके पास में काफी सारी जागीरें थी, जागीर पास में आने लगी तब कहलाए जागीरदार। और राजपुरोहित समाज के अधिकांश लोग बिजनेसमैन, व्यापारी या कृषि से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन उस समाज से, इस समाज से नौकरी के अंदर अपने आप को स्थापित करना, पहले तो लक्ष्य को डिसाइड करना, उसके बाद में लेना और उसको हासिल करना, ये किया है सवाई सिंह जी ने। बहुत सारे सवाल है मेरे पास में, तो मैं सवाई सिंह जी से पहले जो है आपका मतलब परिचय तो मैंने करवा दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं फिर अपन शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। मैं जैसे कि सर ने बताया है, मैं बाड़मेर जिले के रमणिया गांव से बिलोंग करता हूँ और राजपुरोहित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा वही गांव में ही हुई 5वीं तक की। उसके बाद 6ठी से 12वीं तक नवोदय विद्यालय पचपदरा का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। उसके उपरांत सर मैं पचपदरा से? जी सर। और पचपदरा तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वैसे भी जेल के लिए खाने पाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पचपदरा से पढ़े हुए हो? हाँ जी, नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की जी। केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा विषय रहा है। अच्छा। उसके उपरांत फिर कंपटीशन जोन, मतलब केमिस्ट्री रहा है तो कहीं ना कहीं साइंस फील्ड से आप थे? जी सर। और इंग्लिश मीडियम के आप रहे हो जैसा कि आपने मुझे बताया। हाँ, स्टार्टिंग से ही प्राइमरी एजुकेशन के बाद इंग्लिश मीडियम से आप रहे हो। बिल्कुल सर। तो मेरे पास में तो वैसे बहुत सारे सवाल है, लेकिन अपन एक मतलब हेल्दी मतलब चर्चा होनी चाहिए अपने बारे में। मैं देखो फॉर्मेलिटी तो जो भी क्वेश्चन हो जो भी कॉम्प्लिकेटेड से कुछ नहीं है, बस चर्चा है। क्या है कि जो सक्सेस जिसने हासिल कर ली, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है काफी सारी चीजें उनको सीखनी होती है। जो सक्सेस हासिल कर ली, जैसे आज आप सक्सेस हो, कल अपन भी संघर्ष का दौर था तो अपन भी किसी न किसी को देखते थे। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आपके पास आते होंगे सर, बिल्कुल क्या स्ट्रगल है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो फेज, हाँ कहीं ना कहीं उनको ये चीज सेशन देखने के पीछे उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ रास्ते मिले जो वो नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो सर वैसे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपने बता दिया है। आप जिस फैमिली से आते हैं, मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें किसी की गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी थी या आप पहले हैं उनमें से? जी, मेरे खुद के परिवार में मेरे बड़े फादर हैं जी, जो पोस्ट ऑफिस में थे। अच्छा जी, वो अभी रिटायरमेंट हो चुके 4-5 साल हो। बाकी आपके भाई पिताजी नहीं, किसी की नहीं, कोई नहीं सर।
तो ये कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे मतलब बिजनेस में नहीं जाके और नौकरी में जाना है? एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन में ही मेरे टीचर थे, मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जी कालू सिंह जी, श्रीमान कालू सिंह जी और श्रीमान छोटू सिंह जी, दोनों ब्रदर थे। जी। वो ही पढ़ाते थे, नवोदय विद्यालय की तैयारी भी उन्होंने करवाई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं माइंडसेट इस पहले तरीके से से ही बनाया हाँ। कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, आप यूपीएससी कैलिबर के हो तो उस साइड में आपको जाना है। तो वहीं से एक मतलब माइंडसेट बन गया को कि चलो अपन को वही तैयारी करनी है, अपन को लंबा पढ़ना है। मतलब नवोदय में आप पढ़े हो तो नवोदय में तो एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस होता था, तो कहीं ना कहीं आपकी तो मतलब परीक्षाएं देने का दौर वहीं से शुरू हो गया। हाँ, 5वीं क्लास से ही कंपटीशन दे दिया था और पहला कंपटीशन ही मतलब नवोदय के लिए। जी जी। तो आप देख रहे हो मतलब 5वीं क्लास में ही कंपटीशन का एग्जाम देकर आगे बढ़ चुके थे। तो यहाँ पे 14वीं रैंक तो हासिल करनी है फिर, क्योंकि 14वीं रैंक मतलब एक तरीके से टॉपर है। तो बहुत सारे सवाल है मेरे पास, और अब यदि बात करें तो आप ऑलरेडी पटवारी के अंदर कार्यरत है, पटवारी तो है, पटवारी साहब है, लेकिन अब एसआई में चयनित हो गए, अब 2 स्टार लगने वाले हैं कंधे पर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा स्टूडेंट की तरफ से कि पटवारी तो ऑलरेडी आप है, लेकिन आपने ये कब सोचा कि मुझे ऐसा ही बनना है, या किसी को कोई देख के कोई प्रेरणा मिली? एक्चुअली सर, मेन बात ये थी कि सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी चाहिए थी जॉब की। हाँ। तो पटवारी की भी तैयारी करते थे, एसआई की भी करते मतलब थे। एक बार तो एसआई का एग्जाम पहले हुआ था पटवारी से। पटवारी का एग्जाम की डेट पहले एक बार और आई थी जनवरी में, वो कैंसिल हो चुकी थी। फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर ली, फिर एसआई की आ गई तो एसआई की कर ली, तो इसमें भी हो गया। वो प्राइमरी फोकस यही नहीं था स्टार्ट से कि मुझे ऐसा ही करनी है, पहले तो ये था कि कहीं भी सेट हो जाए, कहीं भी सेट होना, सिक्योरिटी चाहिए थी। जैसे मैंने सोमेंद्र सिंह जी का भी इंटरव्यू लिया था और सोमेंद्र सिंह जी से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि सर पहले प्राइमरी यही था कि कहीं भी एक बार अंदर घुस जाइए, बेरोजगारी का टैग हटता है। जी सर। क्योंकि ये बेरोजगारी का टैग जो है ना, बहुत सारे मतलब दुविधाएं लेके आता है बच्चों के लिए, कई सारे ताने सुनने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कहीं मतलब जब तक सेट नहीं हुए या गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरिए कहीं से ताने आए हो, या कोई मतलब महाराज जी क्या है, मैं नहीं देनी? ताने आते ही आते हैं। Actually, आप जैसे भी सोशल प्रोग्राम में जाते हो, जी जी ये मतलब ऐसे ऐसे ताने आते था वहां पे। ये स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो अंधे हो और बहरे हो जाओ। सही बात है। किसी का न सुनना है, बस अपना खुद का विवेक यूज करके आप डेली कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो बस। मतलब दुनिया है, देखो दुनिया तो कुछ ना कुछ तो कहेगी जी। और जब कहती है उसको अपन ने सही वे में ले लिया और सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो वही ताने हमारे लिए वरदान साबित हो जाएंगे। तो आपके जीवन में भी ये मतलब चीज आई है। ऐसे ताने कि मतलब ये ठीक है, अंधों में काना राजा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है साहब। अभी तक क्यों फीस भर रहा है ना, हाँ। इस तरह की। बस वो मतलब यूं है कि मनोबल तोड़ने वाली बातें होती है, लेकिन आज जब आपने अपने आप को साबित कर दिया, न सिर्फ पटवारी, न सिर्फ ऐसा ही, बल्कि वीडियो, आरएस, जितने भी एग्जाम दिए थे सब में सफलता के झंडे गाड़े हैं। और आने वाले समय में आप आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से निकालेंगे, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है और एक समर्पण होता है। वो सभी चीजें होती है, तभी हम सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज जो विद्यार्थी देख रहे हैं बिल्कुल समझ सकते हैं कि ताने आना इसका एक हिस्सा है, सफलता का एक हिस्सा है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं आपके लिए। चलिए आप अलाउ करें तो मैं उत्तर देता हूं। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल लेता हूं कि जैसे कि लोगों के तानों से संबंधित बात आ गई। अब जैसे ताने आए, नकारात्मकता आई है, जी सर। अब आप इस दौर से वापस कैसे माइंडसेट को सेट करते हैं कि तानों से वापस उभर के सिर्फ और लक्ष्य पे फोकस करना है, ये कैसे करते हैं? सर मेरा खुद का एक, मैं कोट बहुत पसंद करता हूँ। कोबे ब्रायंट एक अमेरिकन बास्केटबॉलर थे, डेथ हो गई थी उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनका एक कोट था कि विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जीतने वाले बहाने नहीं बनाते। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये ऐसे कोट ही मोटिवेट करते थे कि अपन को करना ही करना है, एनी हाउ करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। सही है। तो चलना उसके परिप्रेक्ष्य में ये पॉजिटिविटी लेके चलते थे कि चलो इस साइड जाएंगे तो अपना सही है। मतलब फिर वो तानों पे ध्यान ही नहीं जाता जी, कुल मिला के। तो ये और वहां पे टाइम ही, जहाँ पे ऐसा सर्कल होता था वहां टाइम देना ही बंद कर दिया और अपना खुद का सर्कल अलग बना लिया। जो बहुत बढ़िया दोस्त थे उनके साथ भले घंटों बात करते थे फोन पे, जो पॉजिटिविटी देते थे। और एक्चुअली मेरे का बहुत 3-4 बहुत क्लोज दोस्त हैं। आप नाम ले सकते हो? जी जी सर। और स्टेटस लगाने का उनके भी थोड़ा सा शेयर हो जाएगा। बिल्कुल। मैं ललित पालीवाल है, हिमांशु आशिया है, हिमांशु जी है। हाँ, मतलब कंटिन्यू बात हो जाती थी कि अपन को ये करना है वो करना है। मतलब ऐसे दोस्त जिंदगी में जरूरी है। और
सवाई सिंह जी के कहने का अर्थ यही है कि नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओ और उन लोगों के संपर्क में चले जाओ जो आपकी एनर्जी है। जैसे इनके जिंदगी में इनके दोस्त थे, और भी हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आता है, तो आप लोगों को ये चीजें करनी पड़ती है। जी सर। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं कि जैसे एसआई की तैयारी, आप तो थे इंग्लिश मीडियम से, और एसआई में हिंदी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। जी सर। तो आपने फिर हिंदी की तैयारी किस तरीके से की कि इंग्लिश वाला जो है हिंदी की तैयारी कर सके? जी सर। हिंदी स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था कि इस तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद से ही मैंने जो स्टैंडर्ड बुक चलती है वही बुक यूज कर ली, और जो ऐसे टॉपिक जो मैंने पहली बार पढ़े थे, तो यूट्यूब का बहुत मतलब एक ये एग्जाम निकालने में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल रहता है। मैंने पूरी ही हिंदी यूट्यूब से पढ़ी है, कोई कोचिंग का मटेरियल मतलब डायरेक्ट जो पेड कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज कहीं से कोई यूज नहीं लिया है। सुन रहे हो? हाँ। और सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज बाई की थी 2-3 इंस्टीट्यूट की, अभ्यास हाँ, जरूरी हाँ, है। और जो जीके का भी और इसका हिंदी का भी कहीं से कोई पेड कोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा था यूट्यूब और जो स्टैंडर्ड बुक्स है। बिल्कुल, मैंने एक सवाल इसमें लिख रखा था, ये अगला कि यूट्यूब पढ़ाई में सहायक है या नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरे जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये बहाना बनाए कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस की कमी है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड वीक है, तो ये बहाना आज के टाइम में ये अप्रूव नहीं होता। रिचार्ज सभी करवाते हैं, रिचार्ज सभी करवाते हैं, आप सभी रील्स पे देखते हो, घंटों, हाँ, वेब सीरीज देख ली, पर ये ऐसे मटेरियल पड़ा यूट्यूब पे कि आप स्किल सीख के अर्न भी कर सकते हो और अपने लाइफ में बहुत बढ़िया भी कर सकते हो। और मतलब यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म हो गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ बेस्ट से बेस्ट टीचर जो उसे जो पसंद है, जो टीचर उससे वो पढ़ सकता है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक एक टीचर से नहीं समझना है, दूसरे का देख लिया, और काफी क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। जहां तक मैं देखता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, उनके मन में एक ये थ्योरी सी बैठ जाती है कि पेड कोर्स होगा उसमें अच्छा से करवाएंगे, यूट्यूब पे नहीं करवाएंगे। मेरा सोचना यह है कि यूट्यूब पर कभी कोई टीचर जैसे पढ़ा रहा है, जैसे कोई भी टीचर है, मैं मेरा नहीं कहूंगा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो उसे उस टीचर को यह बताए कि मेरा वीडियो कभी भी कोई भी देख सकता है, तो वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट देने की कोशिश करता है, फुल एफर्ट करता है। और आप तो एक आधे घंटे देखते हो, उसके पीछे वो 2 दिन का या 2 घंटे का होमवर्क करके आता है और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। क्योंकि और आप खुद आपके विवेक से चूज करो ना कि मुझे कौन सा टीचर बढ़िया लगता है। एक टॉपिक के 20-20 टीचर होंगे और 20-20 लेक्चर पढ़े होंगे। मतलब ज्यादातर कभी कभी देखते हैं अपन की स्टूडेंट जो है ज्यादातर तुलना में ही लगा रहता है कि ये टीचर ने ऐसे कहा, वो ऐसे कहा, वो ऐसे कहा। और ये यूट्यूब जोन पे कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसमें पड़ जाता है, कमेंट करते हैं, इन चीजों से बचना। डिस्ट्रैक्शन से कम डिस्ट्रैक्शन बनाइए। यूं यूट्यूब पे ऐड भी आ रही है तो उसको डाउनलोड करके देख लो, ऐड नहीं आएगी। सीधी सी बात। काफी सारे जरिए होते हैं, मतलब एक्सक्यूजेस आप लगाए वो जरूरी नहीं है, आप उसको किस तरीके से लेते हो ये जरूरी होता है। आप ये एक जीता जागता उदाहरण है सवाई सिंह जी आपके सामने, जिन्होंने यूट्यूब से चीज मतलब पढ़ के और अपने आप में इंप्लीमेंट किया और सक्सेस में बदला है। तो यदि आपको कोई ये कहकर डिमोटिवेट करता है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ये इससे नहीं होती, उससे नहीं होती, तो आप खुद देख सकते हो, जीता जागता उदाहरण है। मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या मैंने कोई इनको सिखाया नहीं है, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरी मुलाकात भी अभी 10 मिनट पहले ही हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्या सिखा दिया होगा, वो भी नहीं है। जो इनका मतलब वास्तव में रही है सक्सेस की स्टोरी, सिर्फ ये वही साझा कर रहे हैं। मैं और भी कुछ सवाल आप लोगों को पूछना चाहूंगा। सवाई सिंह जी, एक सवाल थोड़ा बढ़िया है, मजेदार, कि हर कोई व्यक्ति जो सफल होता है तो उसके पीछे किसी न किसी कहते हैं कि महिला का हाथ रहता है। तो सबसे पहली चीज तो क्या आप मैरिड हैं या नहीं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है, तो क्या आपके पीछे किसी महिला का या किसका हाथ सफलता के पीछे? आप परिवार के यदि किसी सदस्य को? महिला एक्चुअली मेरे मदर हैं जी, काफी रिलीजियस टाइप है, और मेरी दोनों बहनें हैं, एक बड़े हैं मेरे से और एक छोटे हैं। उनका काफी सपोर्ट रहा है। बाकी फ्रेंड्स भी थी, मतलब वो जितने इतने क्लोज नहीं थे, लेकिन मेरे फैमिली, मेरे दोनों सिस्टर मतलब दोस्त की तरह ही हैं, उनसे बात करते थे काफी टाइम। मतलब कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि किसी न किसी महिला का हाथ रहता है। जरूरी नहीं कि वो धर्मपत्नी हो, वो अपने माताजी हो सकते हैं, वो अपनी बहन हो सकती है। कुल मिला के बहन और माताजी है ना, उनका हमेशा ये सपना रहता है कि हमारा भाई या हमारा बेटा जो है वो सफलता के झंडे गाड़े। शुद्ध निश्चल प्रेम जिसे कहते हैं वो यही है। तो इनके पीछे भी हाथ रहा है। चलिए लगे तो एक और सवाल भी पूछ लेते हैं, आपके समाज के भी काफी लोग देखेंगे। शादी करने का क्या प्लान है? अभी हो जाएगी, मतलब इस सेशन में या अगले सेशन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में या
रिश्ते तो आने शुरू हो गए होंगे, रिश्ते एक्चुअली आई एम इंगेज, पटवारी लगे तब से ही आ गए होंगे। एक्चुअली आई एम इंगेज। अच्छा, एंगेज ही है ऑलरेडी। जी जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपके जो बेटर हाफ है वो भी जो होने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं देख ही रहे हुए ये इंटरव्यू जब भी हाँ, पब्लिक और मेरे मतलब बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है। अच्छा, ये होना भी और- चाहिए, जी क्योंकि ये रिश्तों की समझ जो है ना, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारी चीजें, जैसे कि आपने भी एसआई के अंदर स्ट्रगल किया होगा, मेहनत की होगी, तो उस समय भी ऐसा रहता है बिल्कुल कि हम जो है प्रॉपर किसी को समय नहीं दे पाते, जी। तो वो चीजें जो है समझनी पड़ती वही मैं बताना चाहूंगा, बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मतलब ये है कि बात भी बहुत टाइम से नहीं होती है, फिर भी समझते हैं कि काम हो गए या पढ़ाई में है, वो इस तरह से। तो भाभी साहब आप जो कॉम्प्रोमाइज करिया है, होने वाला भाभी साहब है कॉम्प्रोमाइज करिया है, बिनी बदौलत ही आप देखो कि सवाई सिंह जी जो है 2 स्टार तो ले लिया है, हम आगे और स्टार भी लागू करी और आप खुद स्टार बन चुके हैं जी को भी। मतलब ये कहीं ना कहीं एक समझ होती है, एक बॉन्डिंग होती है, जी, जी। उसी की बदौलत ये जी। होता है। चलिए, मैं अगला सवाल लेता हूँ कि अब देखो हर जगह आप माला पहनते हो, ठीक है, सर। कहीं भी जाओगे तो आप मालाएं आपको जी, सर। पहनेंगे, ये कैसा अनुभव है कि क्या फील होता है आपको अंदर से? एक्चुअली इस तरह के मंचों पे बोलने का है, स्टूडियो में बोलने का है, एक्चुअली देखा ही पहली बार है स्टूडियो, हाँ, हाँ, और स्टूडियो में बोलने का किसी स्टूडियो में ये आपका पहला जी, इंटरव्यू? पहला स्टूडियो देखा ही पहली बार है एक्चुअली। अच्छा, ये और डिजिटल स्टूडियो स्टूडियो। में बोलने का अनुभव भी नहीं है, और मंचों पे भी बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं है वो तो अभी। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ। अब तो क्या है, अभी चलता रहेगा। मतलब एक साल पर हो गया पटवारी की नौकरी करते हुए, तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई। सही है। चलिए, पटवारी की नौकरी का आपने कहा, वहीं से एक सवाल लेता हूं मैं जी सर। कि आपने नौकरी में रहते हुए तैयारी की। जी सर। काफी सारे युवा जो अपन को देख रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कोई भी कर रहे होंगे, जी सर। इसके साथ में आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा था, तो बीच में एक मतलब एक इंस्टीट्यूट तो क्या कहे, एक कंपनी है चैग नाम की, चैग मतलब फॉरेन एमएनसी है, तो वो डील करती है कि बढ़िया स्टूडेंट जो जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखी है, तो वो उनको उठाते हैं और उनको पेमेंट करते हैं, और उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी स्टूडेंट भेजते हैं। वो एक मीडिएटर है, तो उनके वेबसाइट पे क्वेश्चन भेजते हैं और वो हम अपन सॉल्व करते हैं, तो उनका अपन को पेमेंट मिलता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं आप साइड में अर्निंग भी। हाँ, वो कोई ज्यादा लंबा नहीं है, एक 1.5-2 महीने, लेकिन वो उस पे भी बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकता है कोई भी। सही बात। या, अगर पर ये है कि आप में स्किल होनी चाहिए, आप में। हाँ, जैसे मैं केमिस्ट्री का था, तो मुझे केमिस्ट्री का सौंपा हुआ मैं करता हूँ। तो सवाई सिंह जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं, जैसा कि आपने ये तो बताया कि साइड में थोड़ी बहुत 1-1.5 महीना आपने अर्निंग भी की थी, लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करते हैं नौकरी के साथ? नौकरी नहीं थी सर, वो एक तरीके से होम बेस ही करते थे, लैपटॉप खोल लिया। नहीं, वो तो आपने चेक वेबसाइट वाला जैसे जी, वो जी, बताया, ये पटवारी की नौकरी के साथ में आपने तैयारी अच्छा, हाँ, पटवारी के साथ एक्चुअली जुलाई से ट्रेनिंग थी, जुलाई से नवंबर तक की ट्रेनिंग चली है सोजत में। अच्छा। तो उसके सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे, सुबह 3-4 घंटे दे दिए, और शाम को आ जाते थे, कभी जल्दी आ जाते थे, वो टाइम दे दिया, मतलब दिन में 6 घंटे देते ही देते थे। तो वहाँ पे आरएस मेंस का काफी पोर्शन कवर किया मैंने, और उसके बाद भी मैंने सुमेरपुर पोस्टिंग होने के बाद भी लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी ज्वाइन की करके यही टारगेट रहता था कि दिन में अपन को कभी भी टाइम निकालना ही निकालना है। तो मॉर्निंग मोस्टली प्रोबेबली ये होता था कि मॉर्निंग में टाइम निकाल लिया हमने, कभी मॉर्निंग में ना निकले तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे भी टाइम निकलता वो निकलता, कंसिस्टेंसी बनाए रखता। कंसिस्टेंसी जरूरी है। जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि नियमितता जिसके अंदर है ना, वो हमेशा सफल हो जाएगा। आप लगभग दिन के हाँ, कितने घंटे निकाल देते थे? डेली कम पढ़ो, लेकिन डेली कम से कम 2 घंटे ही दो। पढ़ो जरूर। पढ़ो जरूर, नहीं तो एक क्या होता है ना, एक रिवीजन 1 महीने पर पढ़ लिए, 2 दिन 3 दिन बीच में बाउंस हो गए, न्यूरॉन्स काम नहीं हाँ, करते। वापस मिस हो जाएगा, पूरा वापस रिवाइज करना फिर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। जरूरी, कंटिन्यूटी बना के तो लगभग दिन के कितने घंटे आप मतलब कंटिन्यू? एक्चुअली सर मैं शेड्यूल बना के पढ़ता था स्टार्ट से ही। जैसे कि एक वीक का शेड्यूल बना लिया मैंने, मुझे महीने में इतना कवर करना है, महीने को 4 फ्रेगमेंट में 4 वीक में बांट दिया, संडे टू संडे वापस उसको एनालाइज कर लिया, और सैटरडे संडे रिवीजन का रखता था मैक्सिमम। और शेड्यूल में ये डालता था कि मुझे जैसे ज्योग्राफी के ये पोर्शन कंप्लीट करना है, ये पोर्शन कंप्लीट। मैं टाइम बाउंड स्टडी नहीं करता था, मैं रिजल्ट बेस्ड करता था। टाइम टेबल भी वो होना चाहिए कि हाँ, टॉपिक ये कवर करना है, टॉपिक ये कवर करना है। एक्चुअली आपने इंडेक्स आपके पास है, आपका सिलेबस आपके पास है, बच्चों वाला सिलेबस नहीं चाहिए, और टाइम टेबल वो बच्चों वाला नहीं चाहिए कि 1 घंटे से नहीं। आप लाइब्रेरी में बैठे, आपकी सीट के सामने स्टिकी पैड चिपका दिया, आज ये पोर्शन कवर करना है, चाहे आपका टाइम ज्यादा हो या कम हो। बिल्कुल, वो मतलब छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। हाँ, वो कवर करके ही जाना। और वीक में देख लिया कि चलो उसका आपने जो टारगेट सेट किया था उसका 90% या 70% भी हो जाए,
तो अपन प्लस में ही है। सही बात है। मतलब बहुत अच्छी चीज बताई है इन्होंने कि अक्सर जो है विद्यार्थी टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं कि 8 बजे उठना है, 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है। ये टाइम टेबल इतना कारगर सिद्ध नहीं होता। टाइम टेबल क्या टारगेट है आपका दिन का कि मुझे ये टारगेट करना ही है, उससे पहले सोना नहीं है। जब ये कर लोगे आप, टाइम काउंट मत करो, रिजल्ट काउंट करो कि मैंने इतना पोर्शन कवर कर दिया है। एग्जाम से पहले 2 महीने पहले मैंने मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एग्जाम के बाद 1 महीना रहे तब तक मुझे इतना रिवीजन करना पड़ेगा, 3 बार रिवीजन करना है, 4 बार रिवीजन करना है, इस टाइप से। टाइम डजंट मैटर, टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका कंटेंट कितना कवर हुआ और उसमें से याद कितना है। चल, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं। और आप लोग वास्तव में आप देखते हो ना, टॉपर कोई मतलब कोई अलग से कोई असेंबल पीस नहीं है, अपने अंदर से ही निकलते हैं टॉपर। और मैं इसी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी ये सोच के तैयारी की कि मुझे टॉपर बनना है? जी, ये तो मतलब हर स्टूडेंट के मतलब मन में होता ही है, लेकिन टॉपर एक्चुअली फर्स्ट रैंक होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, वो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई लक ही आती है। हाँ। बाकी ये है कि आप हार्डवर्क करोगे तो मतलब टॉप 20 टॉप 30 तक आओगे आओगे। मैं तो कहता हूँ जिस भी बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया वो अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने दोस्तों के लिए टॉपर ही है। बिल्कुल, जिसने भी लिया है, चाहे वो फर्स्ट रैंकर है, चाहे वो अंतिम पद पे भी सेलेक्ट हुआ है, वो अपने आप में टॉपर ही कहलाता है। तो सभी को वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक टॉपर को मिलता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। बाकी दूसरे क्या, हम खुद भी देखते थे सर, मैं मतलब स्कूल में था तो जो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती थी, उनमें भी टॉपर्स के इंटरव्यू आते थे, तो अपन देखते थे और आज अपन खुद भी दे रहे। तो बिल्कुल, तो इसके लिए भोग देना पड़ता है, और जो भोग दे रहा है वो बाद में भोगेगा, और जो अभी भोग रहा है वो बाद में भागेगा। सीधी सी बात है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं, पुलिस के किरदार में कि अब जो है, अब आगे की तैयारी से संबंधित पूछेंगे अपन, लेकिन पुलिस के किरदार में अब आप आने वाले हैं, अब आपके कंधों पर 2 स्टार लगने वाले हैं। हम मतलब मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं हम कि ये पुलिस वाला ऐसे है और ऐसे मार दिया, ऐसे कर दिया। आपका कोई ऐसा रोल मॉडल या कोई छवि दिमाग में है कि हाँ मैं मतलब इस तरह का, जैसे आप क्या सिंघम फिंगम वो सब? नहीं, सिंघम वगैरह नहीं है अपने। जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं कि इंटरव्यू का आंसर रियलिस्टिक होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। सही बात तो उसी की तरह एक अपने आईपीएस ऑफिसर हैं दिनेश हेमंत सर, मतलब वो आपके रोल मॉडल है? हाँ। और एक अजय पाल लांबा सर, अजय पाल लांबा, जो बिल्कुल हमने सभी जानते हैं अजय हमारे पाल। नवोदय विद्यालय के एलुमनी भी है। हाँ हाँ। ये मतलब रोल मॉडल एक पुलिस सर्विस में ही नहीं है कि स्टूडेंट के तौर पे हो या लाइफ में हो, मतलब रियल लाइफ में जो हीरो, और हर किसी को दिनेश हेमंत सर की स्टोरी पढ़ना चाहिए। उनको इंटरव्यू भी होगा उनका यूट्यूब पे वगैरह, सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत सीखने को मिलता है। और उस वो बंदा इतना मतलब हाइट पे है, अपेक्स पे है, फिर भी खूब स्ट्रगल किया उन्होंने। मतलब ये चीज होगी कि जो इतनी हाइट पे है लेकिन संघर्ष करके गए तो वो डाउन टू अर्थ रहता है। काफी चीजें सीखने को। देखो दो रियल हीरो, मैंने इनको ये सवाल इसीलिए पूछा है कि लोगों के क्या छवि होती है, जो अभिनेता होते हैं ना जो सिर्फ रोल अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियल हीरो है वो इनके रोल मॉडल रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने खुद ने भी बहुत मेहनत की है, और हो सकता है आने वाले समय में सवाई सिंह जी किसी के रोल मॉडल हो, और क्योंकि इन्होंने अचीव किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सारी, अब आपने बहुत सारी सक्सेस हासिल की है और थानेदार बन गए, इस सफलता का श्रेय किसी को देना चाहते हैं? एक्चुअली श्रेय एक आदमी को तो क्रेडिट नहीं जा सकता, एक को तो। सही बात है। इसमें मेरे गुरुजन भी है और प्राइमरी फोकस है मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर। यदि आप किसी का नाम लेना चाहते तो अपने यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत विचार है, आप बिल्कुल बता सकते हो। बिल्कुल, मेरे फादर साहब पारस मस्जिद नाम है जी। मेरे मदर है, और मेरे सिस्टर्स दोनों, उनका खूब रोल रहा है। और मेरे क्लोज फ्रेंड्स मैंने बताया था उनका। मतलब हर व्यक्ति को जो है सपोर्ट करने वाले, जैसे नकारात्मकता आती है तो सपोर्ट करने वाले भी। सबसे बड़ी बात, मैं टीचर्स, जो मुझे ये है कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं जहाँ भी गया हूँ अच्छे लोग मिले और अच्छे टीचर्स भी मिले मुझे। बिल्कुल, उनका भी खूब, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने मतलब क्रेडिट भी दिया है। और क्रेडिट वास्तव में ये सिर्फ संघर्ष जो होता है ना, वो एक अकेले व्यक्ति का नहीं होता, ये संघर्ष पूरे परिवार का होता है, और ये सफलता भी पूरे परिवार की ही होती है। चलिए मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कई बार जो है बच्चे निराश हो जाते हैं, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्यों बच्चे टूट जाते हैं। उन्होंने मेहनत तो खूब की है, लेकिन हर वैकेंसी में हर विद्यार्थी लगे ये भी नहीं हो पाता। तो वो अपने आप को कैसे संभाले और कैसे इस परिस्थिति से उबारे, इसके संबंध में कुछ बताना चाहिए। मैं अपनी खुद की स्टोरी बताना चाहूंगा कि मैं सेकेंड ईयर से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, सेकेंड ईयर से ही एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था मैंने।
तो और काफी लंबी तैयारी रही मेरे 2 साल के अप्रोक्स। 4 मार्च 2020 को एग्जाम हुआ था और एग्जाम मतलब सही नहीं गया मेरा, तो भी मेरा मेंस में हो गया था, ठीक है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं थे। तो इतनी लंबी तैयारी के बाद भी आउटपुट नहीं मिलना एक अपने आप में धक्का लगता था। और मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी 2-2.5 महीने, फिर किताबें पढ़ी अच्छे राइटर्स की, तो वापस बाउंस बैक किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बैकफुट पे आए कभी थी, बाउंस बैक बहुत जल्दी कीजिए अपनी जिंदगी में। मतलब वापस उभरना जरूरी है। हाँ, 2-3 दिन में मतलब फेलियर आता ही आता है, फेलियर के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। मेरा ये पहला फेलियर था, उसके बाद सर मैंने सीपीओ एग्जाम दिया था, सीपीओ भी क्रैक किया था मैंने, एसएससी सीएसएसएल दिया था और एसएससी सिलेक्शन पेज आता है एग्जाम, इसमें मेरी फाइनल पोस्ट भी आई थी मेरे पुणे में, कोई था डिपार्टमेंट उसमें। उसके बाद मैं राजस्थान के एग्जाम भी दिए मैंने, पटवारी तो है ही, उसमें पटवारी में भी 250 नंबर थे मेरे, बहुत अच्छे मार्क्स थे जी। और सब इंस्पेक्टर हैं ही, और वीडियो का दिया था, वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ। आरएसपी में भी, हाँ आरएसपी में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। मतलब यूं है कि असफलताएं भी जिंदगी में आती है, लेकिन जब सफलता आने लगती है तो फिर बैक टू बैक आती है, बैक टू बैक आती है और आप तैयारी करते रहो, एक लेवल बन जाता है सर। एक लेवल बन जाने के बाद स्टूडेंट एक समझ विकसित हो जाता है, हाँ, कि ये क्वेश्चन आएगा कि ये नहीं आएगा, वो आप खुद समझने लग जाते हो, मैच्योर हो जाते हो कि आपको पता चल, जो क्वेश्चन नहीं आता है कि ये एग्जाम में लाइक नहीं है तो स्किप भी स्टूडेंट अपने आप करने लगता है। अच्छा, अभ्यास की क्या भूमिका रहती है अपने सिलेक्शन के इसमें की प्रैक्टिस? जैसे हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि आप अभ्यास ज्यादा किया करें, अभ्यास ज्यादा किया करें, और जितने भी सफल व्यक्ति उन्होंने भी इस पे कहीं ना कहीं बात की, तो आपकी सफलता में अभ्यास का क्या रोल रहा? मैंने भी सर टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और मेरा खुद का भी पर्सनल यही व्यू है कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे प्राइमरी चीज है 3, जो सबसे फर्स्ट चीज है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पुराने जितने भी है जी सर, और दूसरा है रिवीजन ज्यादा से ज्यादा, तीसरा अच्छा कंटेंट लो आप, और टेस्ट सीरीज। मतलब अभ्यास कहीं ना कहीं उस चीजों गलतियों को पहले ही अपन से करवा देता है, तो एग्जाम हॉल में नहीं रिपीट नहीं होती। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। हम क्या कई बार क्या है, जैसे शिक्षक कहीं बता देते हैं कि आपको टेस्ट अभ्यास करना चाहिए, तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको यूं लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई भी जहां से आपको प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज मिल रही है, या तो विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आ जाता है कहीं से कि सर को फायदा होगा, लेकिन एक्चुअल में बात ये होती है कि अभ्यास से फायदा जो रियल में होना है वो विद्यार्थी को ही होता है। तो ये आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे या जितने भी सिलेक्शन के इंटरव्यू देखोगे, उनमें सब में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों ने ये जिक्र किया है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। मैं अपने खुद के मुंह से तो क्या बताऊं, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्ट दिए मैंने। नहीं, बताना चाहिए सर, आपने डिजर्व किया। हाँ, 100 के अप्रॉक्स, और अलग अलग इंस्टीट्यूट के। अब यही है कि आप जितनी गलतियां पहले कर दो, जितनी ठोकरें पहले खा लो, आपको सारा और निखार आता है स्टूडेंट के तैयारी में और मार्किंग बढ़ाने में, वो टेस्ट ही लाते हैं। बिल्कुल, कितना भी आप पढ़ लो, टेस्ट नहीं दोगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे। जैसे पटना मॉडल बैंकिंग वगैरह के ये मतलब चुटकियों में निकाल देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में आपको इसको लेना चाहिए और अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। अब आगे सवाई सिंह जी, किसकी तैयारी आप कर रहे हो, या आपकी कोई ड्रीम जॉब या कोई ऐसा कि मुझे हाँ यहाँ तक तो जाना ही जाना है? मैं अभी आरएस और बीएससी दोनों कंबाइंड तैयारी कर रहा हूँ सर। मतलब सिविल सर्विसेज आपके दिमाग में? सिविल सर्विसेज प्राइमरी पहले भी वही फोकस था, इनिशियली 12th में भी वही था और आज भी वही है, और मतलब बहुत बढ़िया टारगेट ले रखा है। तो मैं मतलब यहाँ से आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो कह सकता हूँ कि आप आने वाले समय में सिविल सर्विसेज में जरूर जाएंगे। मैं खाली इतनी अरदास करूँ, मैं फोन कभी कर दूं कि काम हो तो उठा दे देता है क्यों थानेदार साहब, मैं ध्यान पड़ियो कि थानेदार साहब अटे लागोड़ा सवाई सा यार कटे हो, बस सवाई साहब थाने में मिलने जावा मैं, और सवाई साहब खाली मतलब थोड़ी आओ भगती दे दे तो मैं तो बस नहीं आलूंगा यार। मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम थानेदारी करूंगा, मैं सिविल सर्विस में चले जाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चलिए, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू का इसमें जैसे एसआई में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो जरा इंटरव्यू में आपको कुछ ऐसा मतलब आपके क्षेत्रीय परिवेश से पूछा या कुछ क्या पूछा गया वहां पे? इंटरव्यू सर मैं एक मतलब बहुत संक्षिप्त में स्टार्ट से एंड तक बता देता हूँ आपको। जी जी। कि स्टार्ट से गया तो मैं एक्चुअली टाई पहन के गया था, और टाई वो नोड वाली, तो मुझे स्टार्ट से जाता ही अध्यक्ष जी का ही बोर्ड था, चेयरमैन साहब का, तो कि ये आपने जो टाई बांधी उसका नोड क्या है, तो मुझे नहीं पता था कि इसके नोड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पता भी जी, तो मैंने बोल दिया सर मुझे इसका जानकारी नहीं है। तो फिर वो मेरे एजुकेशन पे चले गए, प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग पे, फिर कॉलेज पे चले गए, कॉलेज पे फिर दिल्ली का बैकग्राउंड ले लिया। फिर उसके बाद जैसे मेरा केमिस्ट्री विषय था, केमिस्ट्री पे आ गए। केमिस्ट्री पे आने के बाद
जो मेरी अभी जॉब है पटवारी, तो उससे रिलेटेड भी काफी चला। और फिर जैसे केमिस्ट्री का रोल क्या रहेगा आपके एजुकेशन में, इस तरीके से जैसे एसीबी पे चले गए। एसीबी में जो जैसे कि नोट कलर करते हैं उसका, उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी। और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप मतलब कहाँ पे शिफ्ट लगाते हो, आप बैकफुट पे मत जाओ। आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। अपना तो पूरा मतलब कच्चा चिट्ठा, पूरी जानकारी उनके पास होती है। हाँ, पूरी जानकारी होती है जो अपन, वो तो वैसे ही डेप्थ भर देते हैं, भरवा देते हैं उसमें, भरवा देते हैं, तो पता होता है। मतलब अपने जो जिस क्षेत्र में अपन जहां जहां रहे वहां से ज्यादा पूछते हैं। मतलब बेसिकली वही क्वेश्चन आएंगे जहां से आप रहे हो, और आप खुद हॉबी बता देते हैं, आपका खुद का एरिया होता है, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सही बात है। अच्छा, मैंने सोमेंद्र मतलब आउट ऑफ स्टॉक नहीं आता कि वहां से ऐसे ही डायरेक्ट करंट है तो करंट से जुड़ के आएगा, और वो आप तैयारी करते हो ना, उसी बेस में आप ले जा सकते हो इंटरव्यू। हाँ, सही बात। मैंने सोमेंद्र सिंह जी से भी एक सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगा। जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक मन में होता है क्या पहन के जाए, क्या करे, तो मतलब किसी न किसी को पूछते हैं, या तो कोई दिया हुआ है, या आपने भी किसी को पूछा था? मैंने एक्चुअली जो पहले इंटरव्यू दे रखे थे और जो दृष्टि वगैरह पे इंटरव्यू आ रखे हैं, हाँ, वो देखे थे। और गर्मी का सीजन था तो वही व्हाइट शर्ट और मतलब ट्राउजर। और उसके बाद सोमेंद्र जी मिले थे मेरे से, तो क्या मैंने भी, इनका इंटरव्यू पहले शेड्यूल था कि मैंने भी टाई यूज की थी, तो क्या आप मैंने ला कर रखी है, आप हम दोनों ने एक ही टाई यूज की थी। पोल खोल दिया और मैं उन्हीं के गांव का पटवारी हूँ अभी। तो चलिए, ये अच्छी चीज है। मतलब होता क्या है, अपन जिस परिवेश से आते हैं, अपन तो क्या जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, अपन क्या है कि शर्ट वैसे नॉर्मल रहना है, और अपनी आदत भी रहती है शर्ट बाहर रखनी और ये सारी। अब उस समय जैसे अपन को यूं मन गले के पहनाते, शादी ब्याह हम तो पहन लेते, फिर भी मारवाड़ी में क्या जो लागे कोई टूपो दियो नहीं, ऐसे मन के मत जाओ। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसी तरह पे बिजनेस की तरफ वेल मैनेज्ड, थोड़े सी मतलब अपने नॉर्मल, हाँ नॉर्मल एज ऑफिसर जी। तो मतलब काफी सारी चीजें जो है मैंने सोमेंद्र सिंह जी से काफी सारी, मतलब प्रोफेशनली आप ऑफिशियली कह सकते हो, ये भी पूछी। काफी सारी जो है आप लोगों को वैसे भी जाननी चाहिए थी, वो भी पूछी है। और उम्मीद कर रहा हूं कि एक अच्छी तरीके से आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं सोमेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे दिया है और स्टूडेंट के लिए काफी सारे मैसेज छोड़े और उनकी काफी सारी शंकाओं पे बात की है। तो बहुत अच्छा लगा साहब आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच। कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो और आपको बुलाएंगे। बिल्कुल। अभी तो क्या, कभी बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो आपकी सेवाएं लेंगे। जरूर जरूर जरूर, आप चाहोगे तो सेशन भी कर लेंगे, कैसे प्रिपेयर स्टार्ट से एंड तक। बहुत बढ़िया। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे सिविल सर्विसेज। थैंक यू सो मच। विराजिए साहब। तो आप सभी ने देखा, एक बहुत ही शानदार हमने इंटरव्यू कवरेज किया है। रैंक 14 14वीं रैंक के साथ में एसआई साहब हमारे साथ में थे, सवाई सिंह जी, जो पटवारी ऑलरेडी लगे हुए हैं। और मतलब पटवारी के अंदर भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसके साथ में इन्होंने अपने समय निकाला है। और ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, लोग कहते हैं कई बार अपनी कम्युनिटी के बारे में, ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां पे ज्यादातर बिजनेस में है लोग, वहां नौकरी का इतना वो प्रभाव भी नहीं रहता है, लेकिन उस चीज से बाहर निकल के अपने आप को मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करके, और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये राजपुरोहित समाज में जैसे कि बिजनेस से आते हैं लोग, लेकिन चाहते सभी है कि हमारे समाज से भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने परचम लहराए और झंडे गाड़े। तो इन्होंने इस बात को साबित भी किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा, और सवाई सिंह जी को स्पेशल रूप से। और आपने बहुत अच्छी तरीके से काफी सारे सवालों के जवाब दिए, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसी ही सक्सेस स्टोरी यदि सीखने लायक होगी तो आप सभी जानते हो मैं आपको रूबरू करवाता रहता हूं, आगे भी अपन प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।